अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ टॉपिक 4.4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिसिटी एंड रिएक्टिविटी इन ग्रुप्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को। वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। रीज़न ये है कि एलिमेंट्स रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करता है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनके वैलेंस शेल में। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। इट मीन्स के डिपेंड करता है कि ये किस पीरियड से बिलोंग करें, बाकी इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। जैसे लिथियम पीरियड 2 से बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगी। सोडियम पीरियड 3 से तो 3s1 होगी और पोटेशियम की 4s1 होगी। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। जैसे लिथियम में 2 शेल्स हैं तो सोडियम में 3 और पोटेशियम में 4 एंड सो ऑन। जितने ज़्यादा शेल इंक्रीज़ होंगे, जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जिससे उसकी अट्रैक्शन उस पर कम होती जाएगी। जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करता है तो उसको लूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाता है और उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है। इसलिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है और सोडियम जो है वो लिथियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी तरह पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ग्रुप 2 जो को देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ऐसी ही हैं जैसे ग्रुप 1 की हैं कि कैल्शियम जो है वो नीचे है मैग्नीशियम से, तो इसीलिए कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ मैग्नीशियम से ज़्यादा है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि ग्रुप में एटम का साइज़ चेंज होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा होता है लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, इसीलिए जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है दोनों चेंज हो रही होती है क्योंकि हमें पता है कि हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज़ में भी चेंज आता है, जिसकी वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही होती हैं और हर नेक्स्ट एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीछे से ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम का तो लिथियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है तो उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे होते हैं वैलेंस शेल में, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही होती हैं। मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और कैटाइन की फॉर्मेशन कर सकता है तो हम कहते हैं उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में। तो जब भी हम ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और रीज़न वही है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होती है और वो ईज़िली लूज़ हो जाता है। जबकि पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीरियड में एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है और जब एक एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे ज़्यादा हो जाती है, उनको लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। Example 4.6 Identifying the element that has higher metallic character. Choose the element you expect to have higher metallic character in each of the following pair. तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सोडियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 11 है और पोटेशियम का 19 है। इसका मतलब है कि पोटेशियम इज़ बिलो सोडियम। इसका मतलब पोटेशियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है, इसीलिए उसको लूज़ करना भी आसान है। इसीलिए पोटेशियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। जबकि सोडियम और मैग्नीशियम में ये दोनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। सोडियम
का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है इसका साइज़ सोडियम से छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मैग्नीशियम के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज़्यादा है। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.8 विच एलिमेंट हैज़ लोअर मेटालिक कैरेक्टर। तो जिसका साइज़ छोटा होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो यहाँ लिथियम और पोटेशियम में लिथियम का साइज़ छोटा है, मेटालिक कैरेक्टर इसका कम होगा क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होगी, तो लूज़ करना मुश्किल होगा। इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का साइज़ स्मॉल है, इसलिए मैग्नीशियम का कैरेक्टर ज़्यादा है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। जैसे एक एटम है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एक एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हो जाएगा स्टेबल और इसके रिजल्ट में वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो एटम लूज करता है जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर होती है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब एक वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। रिएक्टिविटी, एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन पे कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। डाउन द ग्रुप जो है ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है क्योंकि डाउन द ग्रुप एक एटम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब हम अगर बात करें मेटल्स और नॉन मेटल की, तो मेटल में एटम रिएक्ट करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय फॉर्मिंग कैटाइन। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम कैटाइन भी कहते हैं। तो हमें पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। जबकि अगर हम राइट साइड पे देखें ग्रुप 16 और 17 जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो एटम जिनका साइज़ छोटा होता है उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 16 और 17 में डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है। जबकि अगर हम बात करें ग्रुप 1 और 2 की तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को और कैटाइन की फॉर्मेशन करते हैं। तो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाती है। डेंसिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज़ करती है क्योंकि एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं। जबकि अक्रॉस पीरियड भी हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी स्टार्ट में इंक्रीज करती है अप टू मिडल और फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स क्योंकि उनके वैलेंस में एक तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंडली उनका साइज़ बाकियों से बड़ा होता है। हम डाउन द ग्रुप देखें तो हमने भी डिस्कस किया कि डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है। सेकेंड है सॉफ्टनेस एंड लो डेंसिटी, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल जिसकी वजह से इजीली हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। पोटेशियम जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है सोडियम से। इसके अलावा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं इजीली, इसीलिए वो एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये मोनोवैलेंट एलिमेंट होते हैं। मोनोवैलेंट एलिमेंट का मतलब ये है कि उनकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि इनके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर ग्रुप 1 एलिमेंट,
तो जैसे कि ग्रुप 1 के पहले एलिमेंट जैसे हैं इसी तरह बाकी एलिमेंट भी सॉफ्ट होते हैं, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, जबकि रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है क्योंकि रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ होता है। बाकी अगर हम इनकी बात करें रिएक्शन की, तो ये सारे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है। पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है और उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, तो हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब 4s1 है, इट मीन्स कि वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स कि ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। और वैलेंस शेल कौन सा है, 4th शेल है, इट मीन्स कि पीरियड 4 है, तो ये एलिमेंट पीरियड 4 और ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। फॉर्म पीरियोडिक टेंथ, अगर हम इनकी बात करें बाकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिएक्टिविटी को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन से। इसीलिए अगर हमने भी देखा कि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो जैसे अभी हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि ग्रुप 1 जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। Identifying position of an unknown element in the periodic table. Suppose you have an unknown element having atomic number 19 and you want to determine its position in the periodic table. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6 and 4s1। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 है। डेट मीन्स कि ये पीरियड 4 से बिलोंग करता है, क्योंकि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है ग्रुप 1 का, तो हम नोट कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में इंक्रीज़ करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, और जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसको लूज़ करना आसान हो जाता है ग्रुप 1 में। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ करता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका डिक्रीज़ करता है ग्रुप में, जबकि डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।